दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुल्तान एकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम HTML5 के सिमेटिक एलिमेंट का प्रैक्टिकल करके देखेंगे, जिसमें हम इन सभी एलिमेंट का यूज़ करके एक रिज्यूमे बनाने वाले हैं, जिसमें हेडर, नेविगेशन, पैराग्राफ और फुटर सेक्शन का यूज़ करके देखेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आइए अब हम जान लेते हैं कि नॉन सिमेट्रिक HTML एलिमेंट और सिमेट्रिक HTML एलिमेंट क्या होते हैं। दोस्तों पहले वेबसाइट के लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए डिव टैग का इस्तेमाल किया जाता था और अलग अलग कंटेनर को बनाने के लिए भी डिव टैग का ही इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन दोस्तों अब हम सिमेट्रिक HTML एलिमेंट को अलग अलग टैग से डिफाइन करते हैं। जैसे कि वेबसाइट का हेडिंग डिफाइन करने के लिए हेडर टैग का इस्तेमाल किया जाता है, और दोस्तों अपने वेबसाइट में ज़रूरी वेब पेजेस का लिंक यहाँ पे नेविगेशन टैग के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। और दोस्तों अगर वेबसाइट का कोई भी मेन कंटेंट लिखना होता है तो उसको हम मेन टैग के अंदर लिखते हैं, और अगर अपने वेबसाइट में साइड बार बनाना होता है तो हम साइड टैग का यूज़ करते हैं। और दोस्तों लास्ट में हम अपने वेबसाइट का फुटर ऐड करते हैं, जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स और सोशल मीडिया आइकन्स और कॉपीराइट से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे ऐड करते हैं। तो दोस्तों आइए हम सिमेट्रिक HTML एलिमेंट से अपना एक रिज्यूमे बनाकर देख लेते हैं। तो दोस्तों रिज्यूमे बनाने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे एक HTML की नई फाइल क्रिएट करनी होगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी पुरानी फाइल को कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी पेस्ट करने के बाद दोस्तों मैं इसका नाम चेंज करके क्लास 9 रख देता हूँ, क्योंकि ये दोस्तों हमारी 9th क्लास होने वाली है। अब इसको हम नोटपैड में ओपन कर लेते हैं। नोटपैड में ओपन करने के बाद दोस्तों इसको मैंने ब्राउज़र में भी ओपन कर लिया। अब दोस्तों चलते हैं अपने नोटपैड पे और सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं अपने टाइटल को। दोस्तों ये हमारा रिज्यूमे होने वाला है, तो हमने टाइटल चेंज करके रिज्यूमे बना दिया। अब मैं यहाँ पे बॉडी सेक्शन के अंदर सबसे पहले अपने हेडर को ऐड करता हूँ। तो दोस्तों मैं किसी भी टैग को ओपन करने से पहले कमेंट का यूज़ करूँगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज़ अ हेडर सेक्शन। तो दोस्तों यहाँ से मेरा हेडर सेक्शन स्टार्ट होगा और मैंने यहाँ पे कमेंट को क्लोज़ किया। अब दोस्तों सबसे पहले मैं अपने हेडर सेक्शन का यूज़ करूँगा और हेडर टैग के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पे रिज्यूमे लिख देता हूँ, और हेडर सेक्शन को यहाँ से हम क्लोज भी कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों हेडर सेक्शन के ठीक नीचे हम अपनी इमेज को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम इमेज टैग को ओपन कर लेते हैं और दोस्तों यहाँ पे हम सोर्स ऐड करेंगे। तो दोस्तों मैं अपने रिज्यूमे में जो इमेज ऐड करने वाला हूँ उसके लिए मुझे यहाँ पे एक इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर मैंने यहाँ पे एक इमेज रखी है जिसका नाम है पासपोर्ट। और दोस्तों इसका एक्सटेंशन हम चेक कर लेते हैं। तो इसका एक्सटेंशन है PNG। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अपने फोल्डर का नाम लिखेंगे और उसके बाद फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करेंगे और अपने फाइल का नाम लिख के .png लिख देंगे। तो इस तरीके से हम अपने इमेज को यहाँ पे ऐड कर लेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे इमेज टैग को क्लोज कर दिया। अब अपना नेविगेशन सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कमेंट ऐड कर देते हैं, दिस इज़ नेविगेशन बार। अब दोस्तों हम अपने नेविगेशन को बार को बनाने के लिए नैव टैग का यूज़ करेंगे, और नैव टैग को यहाँ पे हम ओपन करने के बाद नेविगेशन के अंदर हम पैराग्राफ का यूज़ करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले नेम ऐड कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ को ऐड करता हूँ जहाँ पे हम एड्रेस लेंगे। तो आप यहाँ पे मैंने पैराग्राफ टैग को क्लोज़ किया। अब दोस्तों उसके बाद हम एड्रेस के बाद कॉन्टैक्ट ले लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे पैराग्राफ को क्लोज़ कर लेता हूँ। और दोस्तों अब मैं यहाँ पे एक और पैराग्राफ में जीमेल ऐड कर लेता हूँ। कोई भी ईमेल ले लेते हैं और यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग को क्लोज कर दिया। अब इसको मैं नैव बार को यहाँ पे क्लोज करूँगा। अब इसको सेव करके हम ब्राउज़र को चेक करते हैं कि हमारे ब्राउज़र में क्या चेंजेस आया। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि मेरी इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है, तो मैं इस इमेज को छोटा करूँगा। तो इमेज को छोटा करने के लिए दोस्तों हम इमेज टैग के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम इमेज की विड्थ को डिफाइन कर देते हैं, और उसके बाद इसको सेव करके देखते हैं कि हमारा इमेज छोटा हुआ कि नहीं। तो दोस्तों अभी भी हमारी इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है, तो मैं इसको 100 करके देखता हूँ, और अब मैं इसको रिलोड करता हूँ तो ये हमारी इमेज आ गई। लेकिन दोस्तों ये हमारी जो इमेज है वो अभी लेफ़्ट साइड में है, क्योंकि अभी मैंने इसको कोई स्टाइल नहीं दिया है। मैं इस इमेज को राइट हैंड साइड में करना चाहता हूँ, तो इसको मैं बाद में करूँगा। पहले मैं अपने HTML के सारे एलिमेंट को यहाँ ऐड कर लूँ, उसके बाद मैं इसको स्टाइल करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों चलिए अब हम अपना यहाँ पर मेन टैग बनाते हैं नेविगेशन के बाद। तो मेन टैग को बनाने से पहले मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों मेरा मेन टैग इस्तेमाल होगा, और मैं यहाँ पे मेन टैग को ओपन कर लेता हूँ। मेन टैग को ओपन करने के बाद दोस्तों मैं यहाँ पे हेडिंग 3 यूज़ करने वाला हूँ, H3 टैग, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव लिखेंगे।
और यहाँ पे मैं H3 टैग को क्लोज कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं P टैग को ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों मैं यहाँ पे पैराग्राफ लिख के रखा हूँ, पहले इस पैराग्राफ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपने आके पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम अपने पैराग्राफ को यहाँ पे क्लोज भी कर देंगे। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे मेन टैग को अपने क्लोज कर दिया। तो दोस्तों इसको सेव करके हम देख लेते हैं कि हमारे ब्राउज़र में ये कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैंने रिलोड किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऐड हो गया है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने HTML पे और यहाँ पे हम आर्टिकल टैग को क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक कमेंट ऐड कर देते हैं, आर्टिकल सेक्शन। दोस्तों यहाँ पे मैंने कमेंट को क्लोज किया। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे आर्टिकल टैग का यूज़ करूँगा और आर्टिकल टैग में दोस्तों मैं यहाँ पे H3 टैग का यूज़ कर लेता हूँ। H3 टैग में हम लिख देते हैं दोस्तों एक्सपीरियंस। और यहाँ पे दोस्तों मैं H3 टैग को क्लोज भी कर दूंगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट यहाँ पे बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं 2 li को क्रिएट करूँगा, यानी कि लिस्ट आइटम्स। तो li टैग मैंने यहाँ पे ओपन किया और li टैग को यहाँ पे क्लोज किया और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक बार एक और li बना लेता हूँ यहाँ पे। दोस्तों मैं यहाँ पे अपना 2 एक्सपीरियंस ऐड करूँगा। तो चलते हैं अपने एक्सपीरियंस में से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे बीच में पेस्ट कर लेते हैं। और इसी के साथ मैं ये दूसरा एक्सपीरियंस भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इन दोनों के बीच में पेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं UL टैग को क्लोज करके सेव करके इसको ब्राउज़र पे चल के देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस ऐड हो गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे 2 सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कमेंट दे देते हैं सेक्शन 1 और दोस्तों इसके बाद मैं यहाँ पे सेक्शन 1 के अंदर एक H3 टैग ले लेता हूँ और H3 टैग को यहाँ पे हम क्लोज भी कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों H3 टैग के अंदर मैं यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं यहाँ पे 3 li क्रिएट कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने सेक्शन टैग को ओपन करना भूल गए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेक्शन टैग को ओपन कर लेता हूँ और सेक्शन टैग को यहाँ पे लास्ट में हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। अब दोस्तों इसी सेक्शन को हम पूरा कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम एक और सेक्शन क्रिएट करेंगे, जिसमें हम सेक्शन 2 लिख देते हैं यहाँ पे कमेंट में। और दोस्तों यहाँ पे ये सेक्शन में हेडिंग 3 रहेगी और इसमें दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कितने इन्फॉर्मेशन है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे मुझे 6 li चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे एक बार और पेस्ट कर लेता हूँ। अब दोस्तों मैं ये फटाफट इस li के बीच में अपने चीज़ों को यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं ऐड करता हूँ एजुकेशनल क्रीडेंशियल। तो ये मैं H3 के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ से इन सभी को li के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पे पर्सनल प्रोफाइल को H3 में पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे और उसके बाद इन सभी चीज़ों को कॉपी और पेस्ट यहाँ कर देंगे। अब दोस्तों इसको सेव करके हम देख लेते हैं कि हमारा ये कैसा दिखाई देता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एजुकेशनल क्रेडेंशियल और पर्सनल प्रोफाइल आ गया है। दोस्तों यहाँ पे अभी कोई स्पेस नहीं आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है प्री टैग का यूज़ नहीं किया है। तो दोस्तों हम इन सभी में प्री टैग को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे प्री टैग से होता क्या है दोस्तों कि जो भी स्पेस मैंने यहाँ पे ऐड किए वो सभी चीज़ें वहाँ पे एज इट इज़ दिखाई देंगी, जितना स्पेस मैंने यहाँ पे किया है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने प्री टैग ओपन और क्लोज कर देना है सभी में। तो चलिए पहले हम फटाफट इसको क्लोज करके देख लेते हैं सेव करके। तो दोस्तों हमने इन सभी में प्री टैग को ऐड कर लिया है। अब हम इसको सेव करके अपने ब्राउजर को रीलोड करके देखते हैं कि हमारे प्री टैग ऐड करने से यहाँ पे क्या फ़र्क होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उतना स्पेस आया जितना मैंने वहाँ पे स्पेस ऐड किया था। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे अपना डिक्लेरेशन लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं H3 टैग का यूज़ करूँगा और यहाँ पे लिखूँगा डिक्लेरेशन। और दोस्तों यहाँ पे मैं अपना H3 टैग क्लोज भी कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ओपन करके यहाँ पे हम डिक्लेरेशन लिख देंगे और P टैग को यहाँ हम क्लोज भी कर लेते हैं। अब मैं दोस्तों अपने MS वर्ड में से डिक्लेरेशन को कॉपी एंड पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसको सेव करके देखते हैं कि हमारा ब्राउज़र पे कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों चलिए ब्राउज़र पे रीलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डिक्लेरेशन ऐड हो गया है। इसके बाद अब हम फुटर को ऐड करेंगे। तो चलते हैं अपने नोटपैड पे और यहाँ पे हम ऐड करते हैं अपना फुटर। यहाँ पे हमने फुटर टैग को ओपन कर लिया। दोस्तों यहाँ पे हम P टैग यूज़ कर लेते हैं। P टैग को हम क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे। और दोस्तों अब हम यहाँ पे प्लेस ऐड कर देते हैं। अब इसको सेव करके हम दोस्तों अपने ब्राउज़र में चेक करते हैं कि हमारा कैसा दिखाई देता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा डिक्लेरेशन भी आ गया और उसके नीचे हमारा डेट एंड टाइम भी आ गया। दोस्तों हम यहाँ पे फुटर से पहले अगर HR टैग का यूज़ करें तो हम उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिफाइन कर सकते हैं। तो रिलोड करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारा फुटर जो है
वो इस लाइन के नीचे आने लग गया। तो दोस्तों हमारा रिज्यूमे कंप्लीट हो गया है, लेकिन ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए फटाफट से हम इसको स्टाइल करके इसको और बेटर बनाते हैं। तो नोटपैड में चलते हैं दोस्तों अपने हेड टैग के अंदर, और यहाँ पे हम स्टाइल टैग को ओपन कर लेते हैं, और दोस्तों स्टाइल टैग को यहाँ पे हम क्लोज भी कर लेंगे। और दोस्तों इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो सब CSS होगा। दोस्तों अभी CSS की क्लास नहीं चली है, तो आप यहाँ पे इसको उतना ध्यान मत दीजिएगा। जब मैं इसकी क्लास कंप्लीट कराऊंगा तो मैं इसमें आपको समझा दूंगा कि ये स्टाइल टैग से होता क्या है। तो चलिए जल्दी जल्दी से हम इसको स्टाइल करके देख लेते हैं। तो दोस्तों हमने बॉडी टैग को यहाँ पे टारगेट करके इसको कुछ स्टाइल दे दी है, जैसे कि बॉडी टैग का वेट हमने 80% दे दिया है, बॉर्डर को हमने 3 पिक्सल ब्लू कलर का सेट कर दिया है, और दोस्तों मैंने मार्जिन 0 और ऑटो करके अपने बॉडी टैग को सेंटर भी कर लिया है। और दोस्तों पैडिंग हमने यहाँ पे 0 और 20 पिक्सल दिया है, जिससे कि हमारा जो कंटेंट है वो बॉडी टैग के 20 पिक्सल अंदर से स्टार्ट होगा, और फॉन्ट फैमिली में हमने एरियल सेलेक्ट किया है। तो दोस्तों इसको सेव करके हम अपने ब्राउजर में इसको रिलोड करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 पिक्सल का बॉर्डर आ रहा है, हमारा जो बॉडी टैग है वो अंदर आ रहा है, और यहाँ पे 20 पिक्सल की मार्जिन लग गई है। तो दोस्तों अब हम अपने हेडर टैग को यहाँ पे टारगेट करके इसको स्टाइल करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडर टैग को लिख लेते हैं, और यहाँ पे कर्ली ब्रैस को बंद कर देते हैं। तो दोस्तों चलिए हम इसको जल्दी जल्दी से स्टाइल कर देते हैं, बाद में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे अपने हेडर टैग को स्टाइल कर दिया है, जिसमें हमने बैकग्राउंड कलर सेट किया है ब्लू, और हाइट हमने दिया है 100 पिक्सल की। दोस्तों इसके अंदर जो भी लिखा होगा उसकी फॉन्ट साइज हमने 40 पिक्सल सेट की है, और दोस्तों उसकी लाइन हाइट हमने 100 पिक्सल इसलिए सेट की है क्योंकि वो एकदम सेंटर में आ जाएगा। और दोस्तों फॉन्ट कलर हमने इसका वाइट सेट किया है, और मार्जिन बॉटम इसलिए लगाया क्योंकि दोस्तों हेडर के नीचे जो भी चीज़ें होंगी 20 पिक्सल नीचे आएंगी। चलिए इसको हम सेव करके ब्राउज़र पे रिलोड करके देखते हैं कि ये कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो रिज्यूमे है वो यहाँ पे आ रहा है। चलिए इसको हम अलाइन सेंटर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखूंगा, इसको सेव करके हम रिलोड करते हैं। तो देखिए हमारा रिज्यूमे यहाँ पे सेंटर में आ चुका। तो दोस्तों चलिए अब हम अपने इमेज टैग को फ्लोट कराते हैं राइट साइड में। तो हमने यहाँ पे इमेज टैग लगाया था दोस्तों, इसको अब हम राइट साइड में ले जाने के लिए यहाँ पे इमेज टैग को टारगेट करते हैं, और दोस्तों यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं फ्लोट राइट, जिससे हमारा जो इमेज है वो राइट साइड में फ्लोट होने लग जाएगा। तो दोस्तों इसको सेव करके हम यहाँ पे रिलोड करके देखते हैं, तो हमारा ये जो इमेज है वो राइट साइड में चला गया। और दोस्तों चलिए लास्ट में हम अपने S3 टैग को यहाँ पे स्टाइल कर लेते हैं, जिसमें हम बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपने S3 टैग को स्टाइल दे दिया है, जिसका बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू यूज़ किया है, फॉन्ट कलर हमने वाइट यूज़ किया है, और लाइन हाइट हमने 50 पिक्सल यूज़ की है। तो चलिए इसको सेव करके हम ब्राउज़र पे चेक कर लेते हैं रिलोड करके। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों हमारे पास हमारी हेडिंग 3 टैग भी स्टाइल हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड में टच हो रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा गैप देने के लिए यहाँ पे पैडिंग 20 पिक्सल का यूज़ कर लेता हूँ, पैडिंग लेफ्ट 20 पिक्सल। अब इसको सेव करके रिलोड करते हैं। तो दोस्तों ये हमारा रिज्यूमे कंप्लीट हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर मेरा ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।